दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आपने एक खबर जरूर सुनी होगी। एक क्या दो खबरें जो महत्वपूर्ण है वो जरूर सुनी होगी। एक तो नेशनल मीडिया में हिमाचल की आर्थिक बदहाली को लेकर प्राइम टाइम में खबरें चली, आज नेशनल मीडिया में चली, कई चैनलों में चली। और दूसरा जो सिर्फ हिमाचल के मीडिया में चली वो खबर थी कि एक बोर्ड के चेयरमैन की तनख्वाह 30,000 से डायरेक्ट 1,30,000 की गई है। यानी कि एक ऐसा इंक्रीमेंट लगा है जो इंक्रीमेंट शायद जिस कर्मचारी की तनख्वाह अभी 30,000 है, जब तक उसकी तनख्वाह 1,30,000 होगी तब तक हमें लगता है कि ना केवल वो अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो जाएगा बल्कि जिंदगी से भी रिटायर्ड हो जाएगा। खैर, आखिर कौन है ये शख्स जो एक बोर्ड के चेयरमैन है और उनकी तनख्वाह 30,000 से 1,30,000 हो जाती है। दरअसल इनका नाम है नरदेव कंवर। ज्वालामुखी के रहने वाले हैं, सीएम के बेहद करीबी है और इस वक्त ये भवन निर्माण और कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है, जिसे अंग्रेजी में HPBOCWB कहते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। इसके चेयरमैन हैं, नाम है इनका नरदेव कंवर। और सीएम की पत्नी को जितवाने में इन्होंने काफी मेहनत की और दूसरा जो है पार्टी की सेवा कर रहे हैं 30-35 सालों से। मार्च में जब इन्हें इस बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, तब कई जगह पर खबरें ये चली कि इस हिसाब से चली कि जो है 35 सालों से पार्टी की सेवा करने वाले इस शख्स को जो है अब इनाम मिला है 30-35 साल बाद। इनाम क्या मिला है? इनाम हमारी और आपकी जेब के पैसे से मिला है। हमारे लिए नरदेव कंवर ने क्या किया? उन्होंने 35 साल पार्टी की सेवा की, कांग्रेस पार्टी की, सीएम की पत्नी को जितवाने के लिए उन्होंने मेहनत की और फिर उन्हें इनाम क्या दिया गया? पहले चेयरमैन बनाया गया, अब उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई। वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं है कि मेरी तनख्वाह बढ़ी है। हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री है उनसे भी पूछा गया, वो भी कह रहे थे कि जानकारी नहीं है। यानी कि हमें तो लगता है कि सीएम साहब शायद अपने दोस्त को सरप्राइज दे रहे थे कि जब उनकी तनख्वाह अब आएगी तो सीधा 30,000 की जगह जब खटाखट उनके अकाउंट में मैसेज आएगा कि 1,30,000 क्रेडिट हुए हैं, तो शायद सरप्राइज देकर उन्हें खुश करना चाहते थे। खैर, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि क्या जो है पार्टी के लिए मेहनत करने वाले या फिर जो है किसी एक शख्स के लिए मेहनत करने वाले उन लोगों को जो इनाम देती है सरकारें, वो हमारी और आपकी जेब से क्यों इनाम मिलता है? दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार, हिमाचल सरकार लगातार कहती है कि हमने कई प्रयत्न किए आर्थिक तंगी से जूझने के, फालतू खर्चे कम किए। सीएम का आज मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मुझे हजारों लोगों के फोन कॉल आते हैं, कह रहे थे कि हमारी तनख्वाह बहुत है, हमें फिर मुफ्त का पानी नहीं चाहिए, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। कौन थे वो 1,000 लोग, ये अलग बात है। और कभी क्या एमएलए एमपी इन नेताओं ने, पूर्व सांसदों ने, पूर्व विधायकों ने फोन करके नहीं कहा कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम करोड़पति है, हम अरबपति है, हमें मुफ्त की जो भत्ते हैं जो मिलते हैं, हमें भत्ते नहीं चाहिए हमें। आप खुद जो आपने मंत्रियों और कैबिनेट मंत्री और सीपीएसओ का जिक्र किया, कहा कि हम 2 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे। 2 महीने क्या, आप 2 साल तनख्वाह मत लीजिए, आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप भूखे नहीं रहेंगे, भूखे पेट नहीं सोएंगे। खैर, सीपीएसओ की तनख्वाह 2,20,000 के करीब है, विधायकों की तनख्वाह 2,10,000 के करीब है, तमाम भत्ते मिलाकर। इस पर कोई कटौती नहीं होती है, डिले जरूर कर रहे हैं। 1 साल तक अगर आप तनख्वाह ना लें तो हमें लगता है कि असल समाज सेवा यही होगी। 1 साल तक क्या, 2 साल तक क्या आप ना भी लेंगे, आपका हमने जो जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें जो आप अपनी इनकम बताते हैं वो भी हम जानते हैं और जो छुपाते हैं वो भी हम जानते हैं। खैर, सवाल यह है, कुल मिलाकर जानकारी यह है कि नरदेव कंवर इनका नाम है। और जब इनकी प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो आपको तब कई फोटो मिलेंगे जिसमें सीएम को टोपी पहना रहे हैं, सीएम को टोपी पहना रहे हैं, सीएम हमें टोपी पहना रहे हैं। कितना जायज है उनकी संघर्ष का इनाम हमारी और आपकी जेब से देने का, वो आप बताइए।